This class, hello everyone. Listen, all of you. As you know that we are discussing our chapter that is the geometrical progression, है ना? Arithmetic progressions discussions के बाद, है ना? That is the geometrical, and in the geometrical progressions we have done nth term, है ना? nth term of the geometrical progression. तो nth term इसका हमने कर लिया था. तो आज थोड़ा सा सम पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, ठीक है. तो इसका सम क्या होता है? एस एन इक्वल टू क्या हो, पहले एन एथ टर्म क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू दैट ए आर एन माइनस दिस इज आर एन एथ टर्म्स ऑफ अ जीपी का आपका एन एथ टर्म है. और इसको जो होता है एन एथ टर्म जो है हम लोग जो फाइंड करेंगे कैसे, तो सम हमें निकालना है क्लास. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर as a series form. So a plus ar plus ar square plus ar cube that ar n minus 1. तो इसका जैसे हम लोग जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालते थे, ठीक उसी तरीके से इसको भी पहले तो हम फार्मूला को डिराइव कर देते हैं, थोड़ा सा याद रहे, है ना. ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लिखने में ठीक मुझे भी नहीं लगता और आपको भी नहीं लगना चाहिए, अगर कि कोई डायरेक्ट फार्मूला बता दे आपको. फार्मूला आता कैसे हम लोग इसको जो होता है डिराइव करते हैं. तो क्लास ऐसा करेंगे, एक और एसएन लिखेंगे, ठीक है ना, और इसमें आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आर और इसमें आर से मल्टीप्लाई. तो ये क्या होगा, ये लाइक टर्म को एक जगह लिखते हैं, ठीक है ना. तो ए आर प्लस इसको छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इसमें जैसे ही आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरली हम लोग लाइक टर्म में करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ए आर हो गया प्लस, एंड नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर हो गया जब इसमें करा, और इसमें जब करूँगा तो ए आर क्यूब हो जाएगा, डैश 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 ऐसे चलता रहेगा. तो ये क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 भी कहीं आएगा इससे पहले वाला टर्म. इससे पहले वाला टर्म क्या हो सकता है, ए आर एन माइनस 2. तो एक आर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो इसमें प्लस हो जाएगा ना, पावर प्लस होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, और आर ही तो हमने मल्टीप्लाई करा. तो एक टर्म ऐसा भी आएगा कि ये भी मिलेगा, है ना. और इसी तरह से अगर जो हम लोग कहें तो ए आर टू द पावर एन भी हमें मिलेगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एन भी मिलेगा. ऐसे कई सारे टर्म इस बीच में हमें मिलते रहेंगे, ठीक है ना क्लास. सो लेट अस व्हाट वी विल डू, सबट्रैक्टिंग. इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो प्लस का साइन है, इस क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का साइन है, माइनस का, और ये माइनस का. क्लियर है? कुछ दिख रहा क्या होने वाला है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. लास्ट में जो हमने हमारे पास जो टर्म बचेगा क्लास, ए और माइनस ए आर टू द पावर, है ना. दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी है, इसलिए थोड़ा सा पास खुला है. क्लियर है? और ये लिखेंगे क्लास एस एन माइनस एस एन आर. सो विल टेक कॉमन एस एन, एंड व्हाट इज 1 माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन. क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रहा है तो बताएं, ठीक है ना. हर्षित ऐसे क्यों पीछे झुक करके बैठा हुआ, आराम से बैठो. स्टॉप योर राइटिंग.
एवरीवन स्टॉप योर राइटिंग। अपनी राइटिंग बिल्कुल अभी बंद रखें और ध्यान से समझें। जिसे आता है अच्छी बात है ना, वो और अच्छे से समझेंगे, और जिसे नहीं आता है उन्हें तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टॉप योर राइटिंग एंड लुक फ्रंट, है ना। और देखें आखिर होता क्या है आगे। एस एन इक्वल टू 1 माइनस आर, है ना, 1 माइनस आर टू द पावर एन। वी कैन राइट सो क्लास एस एन इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन कितना है 1 माइनस आर। क्लियर है, सबको समझ में आया। तो फार्मूला आपका ये है, यही आपका फार्मूला है, बिल्कुल ये। अच्छा देखो, इसमें दो केसेस होता है। जब आप ऐसे निकालते हो ना, तो आर को आर इक्वल टू कभी भी 1 नहीं आना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो, अगर 1 आ गया तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो, 0 हो जाएगा। और 0 जैसे इसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है क्लास, तो क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो अनडिफाइंड होता है ना। नितिन ठीक है ना, छोड़ दो यार, 5 मिनट रुको ना, क्यों ऐसे परेशान हो, ठीक है ना। उधर मत देखो, इधर देखो। देखो ए आर, ये जो होता है आर नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, साथ ये लागू है, ठीक है। और ये है 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर में ये शर्तें पालन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एस एन इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये क्या हो लगता है, ये आर लेस देन 1, है ना। ये जो होता है ना लेस देन 1 होगा, तब ये फार्मूला आप यूज करना, ठीक है ना। जब आर क्या हो, लेस देन 1, और जब आर जो है ना आर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, तो आप ये फार्मूला यूज करना। क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। और सुन लो, इसमें जो होता है ना, एक बात सुनो कि अगर मैं आर की जगह 1 पुट कर दिया, आर हमारा अगर 1 है, आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एस एन क्या होगा। ये एक दो छोटे छोटे रिजल्ट है ना, समझदारी वाले, जिसको कहते हैं ना कुछ थोड़े बहुत अक्ल आनी चाहिए, है ना। तो अगर और एकाएक आपके सामने अगर जो रख दिया जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम होने लगता है ना, कि क्या होगा। अगर क्लास सपोज करो 1 मिनट के लिए कि आर नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी बात हमने मान लिया, है ना। आर लेस देन 1 रहे, ये ग्रेटर देन 1 रहे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सब बात आपके मान। बट जो होता है अगर आर इक्वल टू 1 हो जाए, है ना, आर इक्वल टू 1 होता है, तो आप थोड़ा सा देखो, तो एस एन इक्वल टू क्या था, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, है ना, डैश 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 ए आर एन माइनस 1। अगर आर 1 हो जाए तो क्या होगा क्लास, ए प्लस ए डैश डैश ए, है ना। तो 1 नहीं है, 1 पे कितना भी 1000 लाख पावर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये क्या है, इसको क्या लिखूं, एन, है ना। क्या होगा, अगर आर 1 हो जाए तो एस एन इक्वल टू ज़्यादा परेशान मत होना, है ना। ये क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना, आ गया। लेकिन ये तो आर अगर 1 हो गया तो बात, अगर आर, है ना, आर
इक्वल टू -1 हो जाए तब, r अगर -1 हो जाए तब क्या होगा? ये सब देखो रिजल्ट है बेटा, ध्यान में रखना जहाँ पर भी, है ना, इन सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जो एनडीए सोच रखते हो, जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो होता है ख्वाब जो देख रखे हैं, एनडीए, सीडीएस, है ना, जो भी है, इन सब में, और ये सीरीज से क्वेश्चन से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आईआईटी मेंस जी, ये सब में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सब में आएगा। जो आईआईटी का ख्वाब देख रहे हैं उसके लिए भी है, जो एनडीए और सीडीएस देख रहे हैं उसके लिए भी है। सो प्लीज़, है ना, ये जो बातें हमने बताया ना उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आधा अधूरा चीज़ें पढ़ा करके क्या, जब जीटी पढ़ा रहे हैं तो एक स्टेप बढ़ा तो 2 स्टेप और बढ़ जाना फायदे होते हैं, है कि नहीं। अब इसी के लिए फिर से तुम अलग से ट्यूशन पकड़ोगे, है ना, कि हमें कंपटीशन की तैयारी करना है, नहीं एनडीए का तैयारी करना है, इसके लिए। तो इसलिए मैंने अभी ही डाल दिया कि भाई देख लो, है ना, ये सब होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर सपोज करो -1 हो जाता है ना, क्या होगा, सुनो, अगर ये हो गया तो a, है ना, -a, ये कितना, सॉरी ये तो a ही हो गया, ये -a हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, a होगा। लेकिन बात यहाँ एक कुछ और होगा, अगर -a हो, r इक्वल टू माइनस है, अगर ये इवन नंबर में टर्म हो, n इक्वल टू क्या हो, इवन नंबर, n इज इवन नंबर, है ना। अगर ये इवन नंबर होगा तो इसका सम क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 1 प्लस 1 माइनस, देख रहा है, जो होशियार बच्चे पकड़ लिए होंगे, है ना, 1 प्लस है 1 माइनस है, 1 प्लस है 1 माइनस है। तो ये पोजीशंस कब आएगा, इवन नंबर में, जब n जो है क्या होगा, इवन होगा, तब ये होगा। और जब Sn, है ना, ऑड नंबर हो, यानी n जो है ना, इसको लिख लेना 0, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ n इज इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, n क्या हो, इवन नंबर। और इसमें लिख लेना n इक्वल टू a if n is odd number, जब ऑड नंबर में होगा तो Sn क्या होगा, a ही होगा, और जब इवन नंबर में होगा तो Sn क्या होगा, हाँ, 0। क्लियर है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में अगर जो आ गई हो तो बता, सबको आ गई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है, नहीं, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। क्लास सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी में, अब इसका जो होता है सम क्या है बेटा, Sn इक्वल टू क्या होता है, a1 माइनस r टू द पावर n माइनस, ये है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, है ना, कि अगर पहले एक छोटा सा, है ना, एक्टिविटी करवा देते हैं, उसके बाद देखो बोला, ये क्या है, पेपर, है ना, और ये पूरी पेपर है ना, इसको हमने फोल्ड करा, कभी मूव करता है ना, तो फोल्ड करा तो ये क्या होगा, इसका कैसा सीरीज बनेगा, 1/2, आधा मैंने फोल्ड करा, उसके बाद मैंने फिर इसको ऐसे फोल्ड करा, कितना हो गया, 1/2, इसको लिख दूं ऐसे, आपकी बात में माना और मैंने लिख दिया। फिर इसको जो होता है ना, फिर ऐसे करा,
अब कितनी बार मोड़ा? हाँ 1/3 इतनी बार मोड़ा होगा, मोड़ा होगा ना? ऐसे आश्चर्य में क्या देख रहे हैं? हाँ, उसके बाद फिर मैंने मोड़ा है ना, फिर मैंने मोड़ा। ये अब कितना हुआ होगा? 1 4 है ना। अगर देखो विश्वास हो रहा है नहीं कि 16 पार्ट हुआ है या नहीं, 1/16 पार्ट, तो एक बार खोल लेते हैं। अभी हम खोलना कि सर पढ़ा रहे हो तो काम 1 है ना, 1 2 3 16 है ना, 1 2 3 4 और 4 है ना 16। फिर इसको इसी स्थिति में हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। देखो आ गया, ठीक है ना। चलो एक बार और मोड़ते हैं। नितिन क्यों हंस रहा? 1/5 हो गया, देख रहा है 32 हो गया। अब इसी तरह से सोचो, इसको मैं मोड़ता जाऊं, आई ट्राई माई बेस्ट, है ना। इसी तरह से अगर मैं, यस यू प्लीज लिसन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, ऐसे नहीं मजाक नहीं कर रहा क्लास में से। हाँ लग बन रहा है बट इट्स नॉट अ जोक, है ना। अगर मैंने ऐसे करा, है ना, ऐसे मोड़ तो नहीं रहा है ये, है ना, मैंने मोड़ अब समझ जाएगा ना। इसके बाद डैश 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 डैश, अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊं तो एक दिन ये पेपर क्या होगा? 0, है ना। क्या हो जाएगा? 0 होगा या नहीं होगा? 0 एक तरफ। तो अगर हम लोग देखो इसको एसएन को 3 कंडीशन पे स्टडी करते। इफ सॉरी ये क्या हो जाएगा? R इक्वल टू -1 लेस देन R, है ना। तो ये अगर जो होता है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएगा। अगर 1 से बड़ी जा रही है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, तब क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी। और अगर जो होता है ना, R जो है -1 से अगर लेस देन जाए, है ना, अगर -1 से लेस देन की तरफ जाए तब क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जाकर करके 0 होगा। इन्फिनिटी पे जाकर के क्या होना? एक टाइम ऐसा होगा कि वो 0 हो जाए एकदम। R जो है ना, ठीक है ना, 0 वैनिश मतलब खत्म हो जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ऑलरेडी 2 कंडीशन हमारे पास है कि अगर +1, अगर हम लोग ग्रेटर देन R चलते हैं, है ना, ग्रेटर देन R होता है तो हमारे पास क्या होता है? R⁻n−1 होता है। और अगर यहाँ R -1 होता है, अगर ग्रेटर देन में, मैंने बोला ग्रेटर देन अगर R होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसके तरफ से भी अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ चलूँ कभी भी हमें क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं लेस देन माइनस की तरफ चलूँ, लेस देन, तभी भी वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तभी भी क्या होगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अब सोचो ये जो है ना,
माइनस आर से ग्रेटर देन, सॉरी -1 से ग्रेटर देन आर हो और लेस देन 1 हो। इसका मतलब हो गया ये जो होता है ना, लिमिट टेंस टू इंफिनिटी, है ना। आर जो होता है, आर किसको अप्रोच कर रहा है? 0। आर किसको अप्रोच, हाँ बोलो, आर किसको, टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो देखो एकदम हम फंक्शन, ये एक तरह का क्या हो गया, फंक्शन, क्या हो गया, फंक्शन हो गया ना। तो फंक्शन में अब हम एकदम इंफिनिटी पे अगर गए तब तो इंफिनिटी मिल गया, इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। अब सोचो कि आर जो होता है ना, -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन के बीच में अगर जो होता है, टेंस टू, ना तो ये माइनस की तरफ जा रहा है ना प्लस, टेंस टू का मतलब क्या हो गया, अप्रोच कर रहा, पहुंचने वाला है ना, बट वहां तक पहुंचेगा नहीं। अभी लिमिट नहीं ना पढ़ाया मैंने, जब लिमिट पढ़ाएंगे ना तब इस बात को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिमिट का क्या मतलब होता है। अगर देखो इसने अगर 0 से लेस देन में अगर लिमिट क्रॉस करता तो इंफिनिटी दे देता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ग्रेटर देन करता है तो भी ये इंफिनिटी दे देता है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। अगर ये जो होता है इसके और इसके बीच में, ये इनफाइनाइट सीरीज है क्या, इनफाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज में अगर इससे और इससे ग्रेटर देन होता है तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्या आएगा बताओ, a इंटू 1 माइनस आर पर पावर 0 होगा, है ना। आर पर पावर क्या होगा, 0 होगा। और ये सॉरी n, आर पर पावर यानी n 0 हो जाएगा ना, n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इस पे तो n है नहीं, है ना, इस पे तो n है नहीं, तो a इंटू क्या हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जब इनफिनाइट सीरीज हमारे पास n जो है इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, है ना। और ये आश्चर्य की बात तो ये देख लो कि इसमें जो है ना, इसमें इसका जो आपका जो बन रहा है ये है इनफाइनाइट सीरीज, है क्या, इनफाइनाइट सीरीज, और दे क्या रहा है, फाइनाइट वैल्यू। क्या दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू। इसमें तो कुछ है, इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है फाइनाइट दे रहा है, ठीक है ना क्लास। तो इस बात को आप हमेशा जो होता है ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग जब भी इनफाइनाइट सीरीज की बात है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा क्लास, a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, a अपॉन क्लास, ये क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ये आप इनफिनाइट सीरीज का यूज करेंगे जब आपसे पूछा जाए इन्फिनिटी सीरीज क्या होता है या सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज क्या होता है। समझ में आया, क्या होगा, 0 बाय 1 माइनस, बेटा पावर तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर थोड़ी आर पे है, कौन 0 से मल्टीप्लाई, ये, अरे वाह वैल्यू भूल गया। आर टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 1 0। अच्छा, तो इसको जो होता है ना ऐसे कर दो, कैसे, आर टू दी पावर 0 माइनस 1,
जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। टेंस टू कह रहा है ना, टेंस टू अगर जो जा रहा है ना उनका टेंस टू जा रहा है तो ये एकदम जीरो पे नहीं जाएगा, है ना, एकदम जीरो पे नहीं, क्योंकि इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है ना, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। एकदम जीरो पे जाएगा तो फिर खत्म ही हो जाएगा, है ना। फिर तो 0/1 ये आ जाए तो फिर कैंसिल ही हो जाना, ठीक है ना। इन दो मतलब जीरो तक नहीं पहुंचेगा, मैंने बोला यही चीज कि जीरो तक नहीं पहुंचना, ठीक है ना। टेंस टू जीरो, जब हम लोग लिमिट थोड़ा डिस्कस करेंगे ना उस टाइम मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप जीरो तक नहीं पहुंचना, ठीक है ना, जीरो तक नहीं पहुंचना। अप्रोचेस टू द जीरो, है ना, ये जो होता है जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, बट जीरो तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना। अगर जीरो पहुंच जाएगा तो फिर तो जीरो ही हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे, होगा फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।